जब भी वाद विवाद की स्थिति होती है पति और पत्नी के मध्य में, तो सबसे पहला काम होता है हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, घर के सदस्य हैं, वो हमें समझाते हैं और समझौता कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों पक्षकार यानी कि पति और पत्नी दोनों ने ये तय कर लिया है कि वो अब समझौता नहीं करेंगे और न्यायालय की शरण में चले जाएंगे। तो मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है और एक दूसरे पर दोनों के द्वारा आरोप प्रत्यारोपण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर जब न्यायालय में आप जाते हैं तो न्यायालय की तरफ से भी ये कोशिश की जाती है कि आप दोनों के मध्य में समझौता किया जाए। लेकिन अब एक पक्षकार समझौता करने को तैयार है और दूसरा पक्षकार समझौता नहीं करना चाहता है, या समझौता करने के लिए उसने बहुत सारी शर्तें रख दी है। वो चाहता है कि पहले उसकी शर्तें पूरी हो और उसके बाद ही वो समझौता करे। ऐसी स्थिति में उस पक्षकार को क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ। अगर आप समझौता करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए और ऐसी ही छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। देखिए, बात हम कर रहे थे समझौता की। अगर एक पक्षकार समझौता करना चाहता है और दूसरा पक्षकार समझौता नहीं करना चाहता है, या वो आपसे बोलता है कि आप पहले शर्तें हमारी पूरी कीजिए, उसके बाद ही हम समझौता करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप अभी सारी शर्तें उनकी मान जाते हैं, मान लीजिए कि आपकी पत्नी और आपके मध्य में किसी भी प्रकार का मतभेद है। पत्नी और आपको आपके सदस्यों के द्वारा समझाया गया, आपके माता-पिता के द्वारा समझाया गया, लेकिन आप दोनों के मध्य में किसी भी प्रकार की कोई सुलह नहीं हुई और मामला न्यायालय तक पहुंच गया। न्यायालय के द्वारा भी आपको समझाया गया। अब जब समझौता करने की बारी आई तो पत्नी ने एक लंबी लिस्ट बना दी और वो लिस्ट आपके समक्ष रख दी। आपसे बोला कि पहले आप ये शर्तों को पूरी कीजिए, उसके बाद ही मैं आपसे समझौता करूँगी। तो ऐसी अवस्था में क्या आपको समझौता कर लेना चाहिए? समझौता आपको तभी करना चाहिए जब आप उन शर्तों को मान सकें और आपको लगता है कि ये शर्तें आपके द्वारा पूरी की जा सकती हैं। समझौता तभी आपके द्वारा होना चाहिए। लेकिन अगर पत्नी ने ऐसी डिमांड आपके समक्ष रख दी है, ऐसी शर्तें उसने आपके समक्ष रख दी है कि मान लीजिए कि आपसे बोला कि आपको आपके माता-पिता से अलग होना है, मुझे नया घर दिलवाना है, या हम इस शहर से बाहर चले जाएँगे, या फिर आपको ये नौकरी छोड़ देनी है, किसी भी प्रकार से पत्नी बोल सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपको समझौता करना चाहिए? तो मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपकी पत्नी के द्वारा इस तरह से आपको बोला जाता है, जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है, तो ऐसी अवस्था में आपको किसी भी प्रकार से समझौता करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पत्नी आपको समझौता जब पत्नी के पास आप जाते हैं कि आप हमसे समझौता कर लीजिए, तो पत्नी ऐसी-ऐसी डिमांड आपसे पूरी करवाएगी, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि पत्नी को पता है कि आप समझौता करना चाहते हैं और पत्नी ने तो मन बना लिया है कि वो आपसे अलग होने वाली है, या उन बातों को भी उस समझौता पत्र में वो लिखवा देती है जो कभी पूरी ना हो सके। जी हाँ, मैं आपसे यही बोलूँगी कि समझौता आपको तब करना चाहिए जब आप शर्तों को अच्छे से पूरी कर सकें, या आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। क्योंकि अगर अभी आप समझौता कर लेते हैं, हो सकता है आपकी पत्नी के द्वारा आने वाले समय में और डिमांड आपसे की जाए और उस स्थिति जो अभी आपकी स्थिति हो रही है, वही स्थिति 3 महीने के बाद फिर आपके साथ हो। तो इसलिए आपसे मैं यही कहूँगी कि समझौता करने से पूर्व आपको भली-भाँति एक बार सोचना चाहिए और उसके बाद ही समझौते की स्थिति में आपको आना चाहिए। अगर पत्नी के द्वारा ऐसी डिमांड आपसे की गई है जो पूरी नहीं की जा सकती है, तो ऐसी अवस्था में आपको तुरंत तलाक की प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए। हो सकता है अभी आप समझौता करके अपने गृहस्थ आश्रम को बचा लें, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि वो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाए और आपको दोबारा न्यायालय की प्रक्रिया में आना पड़े और तलाक की प्रक्रिया से गुज़रना पड़े, और साथ में आप जो है मेंटली आपको जो नुकसान पहुँचेगा वो अलग बात होती है। इसलिए समझौता करने से पूर्व आपको बहुत भली-भाँति सोचना चाहिए, उसके बाद ही समझौता पत्र पर साइन करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जब भी समय होगा तो उसका उत्तर मैं
आपको अवश्य दूँगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।